गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। और जो है ना कमर तोड़ मेहनत के साथ दिवाली की सफाई जो है ना मैंने भी कर दी है शुरू। सामने ही दिवाली है तो सभी जो है ना दिवाली में अपने घर की साफ़ सफाई जो है ना करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने सोचा चलिए आज से मैं भी अपनी दिवाली की जो साफ़ सफाई है घर की वो शुरू कर देती हूँ। अच्छा, दिवाली जो है ना ऐसा फेस्टिवल होता है ना जिसमें जो है ना हम अपने घर की इतनी अच्छे से डीप क्लीनिंग करते हैं ना कि जो भी हमारा वेस्ट सामान रहता है ना वो सारा हम घर से बाहर निकाल देते हैं। तो सबसे पहले ना मैं जब भी दिवाली की सफाई शुरू करती हूँ ना तो जितना भी मेरा वेस्ट सामान होता है, जैसे कई दवाई ऐसी होती है जो रखे रखे डेट एक्सपायर हो जाती है, साथ में कॉस्मेटिक का सामान रहता है और बच्चों की बुक्स, नोटबुक्स, कागज़ वगैरह जो बच्चों ने ना ऐसे रखे होते हैं फालतू में ही, तो वो सारे जो है ना मैंने अच्छे से छांट दिए हैं। और जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा ना मैं सारा निकालूंगी सबसे पहले। और ऐसा नहीं है कि मैं सारा ये मटेरियल ना सारा नीचे फेंक दूंगी कि जब झाड़ू लगेगा तभी उठाऊंगी। मैं जब भी सफाई करती हूँ ना तो जहाँ की सफाई करती हूँ ना वहाँ से जितना भी कबाड़ निकलता है ना वो सारा ना मैं एक बैग साथ में रखती हूँ, उसमें डालती रहती हूँ। अच्छा, मंथ में भी हम सफाई करते रहते हैं, डेली भी हम क्लीनिंग करते हैं, बट दिवाली की सफाई ऐसी होती है ना जिसमें जितना वेस्ट मटेरियल होता है हम सारा फेंक देते हैं। क्योंकि ना घर पर ना दवाई वगैरह यूज़ होती है और फिर ना डेट एक्सपायर होने के बाद भी ना घर में ढेर लगे होते हैं। तो दिवाली में हम ये सारी चीज़ें ना घर से बाहर कर देते हैं। जैसे कॉस्मेटिक का भी बहुत सारा सामान होता है जिसे फेंकने का मन नहीं होता है कि चलिए यूज़ कर लेंगे, बट दिवाली में ऐसा होता है कि चलिए फालतू के जितना भी सामान है सब घर से बाहर कर देते हैं। और वैसे भी ना कोई भी फालतू की दवाई, मेडिसिन जिनकी डेट एक्सपायर हो गई हो वो घर पे रखनी भी नहीं चाहिए। कहते हैं ना फिर बीमारियां ना उस घर में अपना वास बना लेती है, मतलब अपना जगह उस घर में बना लेती है। तो जितनी भी दवाई वगैरह डेट एक्सपायर हो जाती है उन्हें साथ के साथ जो है हमें फेंक देना चाहिए। और दिवाली से पहले जो है ना अपने घर को ना बहुत अच्छे से चमका देना चाहिए। जितना भी आड़ कबाड़ होता है ना घर में रखा हुआ वो सारा बाहर कर देना चाहिए, जिससे ना माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। तो चलिए दिवाली की सफाई शुरू हो रही है, साथ में ठंड आने वाली है तो ठंड की भी शुरुआत हो गई है। तो मेरे विंटर के जितने भी ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, साथ में वुलन के जितने भी कपड़े हैं वो सारे जो है ना मैं धूप में रख के आई हूँ, जो मेरे इस वाले रूम के दीवान बॉक्स में थे वो वाले। और आज जो है ना मैं आपके साथ छोटे छोटे टिप्स भी बताऊंगी जिससे जो है ना आप अपने काम को ना आसानी से कर सकते हो बिना थकान के और बिना किसी ज़्यादा मेहनत के। जैसे कि ना आज मुझे अपने घर की सफाई करनी है, दिवाली की क्लीनिंग करनी है। और आपको पता ही है मैं अकेली हूँ घर पे साफ़ सफाई करने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई और फैमिली मेम्बर होगा जो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर देंगे। हस्बैंड जी भी अपना ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो खुद से ही जो है ना अपने सारे काम करने होते हैं। तो जब हमें अकेले ये सब काम मैनेज करने होते हैं ना तो अपने काम को ना अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पूरे घर का काम फैला दें और अकेले उसे समेटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर हम कोशिश भी करते हैं ना सब अकेले करने की ना तो काफ़ी ज़्यादा ना थकान सी महसूस होने लग जाती है। पहले मैं भी क्या करती थी ना, जब भी दिवाली की क्लीनिंग शुरू करती थी ना तो सारे घर की क्लीनिंग ना एक साथ ही करती थी। ऐसा करने से क्या होता था ना बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती थी और 2-3 दिन ना वो थकान जाती नहीं थी। साथ में ना बच्चों को स्कूल से लाना, छोड़ना, खाना भी टाइम पे बनाना है क्योंकि हस्बैंड जी लंच करने आएंगे। तो फिर ये होता था ना कि फटाफट से काम निपटाना है, फटाफट से जो है ना खाना वगैरह भी बनाना है, ये सोचते हैं। और फिर ना काम भी अच्छे से नहीं होता है, क्लीनिंग ना वो अच्छे से नहीं होती है मन से। तो मैंने तो अपने मन में ना ठान लिया था आज कि मैं अपने ईजी तरीके से आज काम को निपटाऊंगी। कामों को ना मतलब 1-2 भाग में ना बांट लूँगी। जैसे कि आज जो है ना मैं सिर्फ इस वाले रूम की क्लीनिंग करूँगी, नेक्स्ट डे मैं दूसरे वाले रूम की क्लीनिंग करूँगी, और फिर जो एक और दिन मेरे पास बचेगा उसमें मैं मंदिर की क्लीनिंग कर लूँगी और किचन की क्लीनिंग कर लूँगी। तो ऐसे छोटे छोटे भागों में ना मैं काम को बांट के अपनी दिवाली की क्लीनिंग करूँगी, जिससे जो है ना मेरे ऊपर भी प्रेशर ना आए काम का, साथ में काम भी आसानी से हो जाए। बच्चे स्कूल से आए तो वो भी डिस्टर्ब ना रहें। काम फैला हुआ रहता है ना घर पे तो बच्चे भी ना थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, स्कूल से आते हैं थक हार के, तो उनको भी ना मन होता है कि चलो साफ़ सुथरा घर रहे तो अच्छा लगता है ना। तो बच्चों के आने से पहले मैं इस वाले रूम की क्लीनिंग ना बहुत अच्छे से कर लूँगी। और बाहर वाला जो मेरा रूम है ना, मतलब अंदर वाला पूजा वाला, उसकी क्लीनिंग तो मॉर्निंग में हो गई थी। मतलब मॉर्निंग में वहाँ झाड़ू पोछा मैंने सब लगा दिया था, किचन की क्लीनिंग भी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना जो अलमीरा है ना, बच्चों की अलमीरा, उसके ऊपर ना जितना भी सामान था ना वो सारा नीचे निकाल दिया था। काफ़ी ज़्यादा ना डस्ट हो रखी थी ऊपर।
तो अच्छे से मैंने ना डस्ट साफ़ कर दी और वहाँ की। और ये टेडी बियर है, मैंने सोचा ना पहले मैं इसे वॉश करूँगी, बट इतना बड़ा टेडी बियर वॉश करना और इसे सुखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैंने क्या किया ना, एक गीले कपड़े की हेल्प से ना उसकी जितनी भी डस्ट है ना वो सारी निकाल दी और उसके बाद उसको झाड़ दिया। तो बिल्कुल लग रहा था ना कि जैसे बिल्कुल मैंने ना उसे धो दिया है, इतना चमक उठा था। तो पूरे घर के अच्छे से मैंने जाले झाड़ लिए हैं चारों तरफ से, कोने कोने के। और इतने ज़्यादा जाले नहीं हो रहे थे, क्योंकि ज़्यादा जाले वगैरह मैं घर पे लगने नहीं देती हूँ। क्योंकि जब भी मैं जाला वगैरह देखती हूँ ना, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मैं झाड़ू लेके पहुँच जाती हूँ वहाँ पर। मतलब जहाँ मुझे जाला वगैरह दिखता है ना, तो मैं झाड़ू से साफ़ कर देती हूँ। मैं उस टाइम ये नहीं देखती हूँ कि टाइम क्या हो रहा है, तो मैं कर देती हूँ। क्योंकि अगर हम ऐसे देखते रहें और सोचेंगे कि जब क्लीनिंग होगी तभी करेंगे ना, तो ऐसे क्या होता है ना, हम भूल जाते हैं और फिर वो ना अपना घर बना लेते हैं बहुत बड़ा। तो ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो मैं करती हूँ, जिससे जो है ना घर जो है ना क्लीन रहता है। तो चलिए, यहाँ पे पूरे घर की मैंने ना अच्छे से मतलब सफाई कर दी, जाले वगैरह झाड़ दिए हैं। और अलमीरा और ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ना बहुत ज़्यादा डस्ट हो रखी थी, वो भी मैंने सारी निकाल दी है। और ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जितना भी ऊपर वाले हिस्से में मतलब फ्लावर पॉट वगैरह है, वो सारा ना मैं वॉश करूँगी। उनमें ना बहुत ही ज़्यादा धूल जमी हुई थी, झाड़ने से भी ना निकल नहीं रही है। तो उन्हें पानी में भिगा के रखूँगी थोड़ी देर, तभी जाके ना वो साफ़ होगी। तो चलिए, यहाँ पे देखिए मैंने झाड़ू भी लगा ली है। और साथ साथ में मैंने ना एक वो रखा हुआ है ना, पैकेट रखा है ना ये, और उसमें मैं डाल रही हूँ कबाड़, मतलब ज़्यादा इकट्ठा नहीं होने दे रही हूँ ढेर। तो जैसे जहाँ की सफाई कर रही हूँ, जहाँ से कबाड़ निकल रहा है ना, वो साथ साथ में मैं वहाँ पे डालती रहती हूँ, ताकि ना घर पे ना ज़्यादा कबाड़ ना फैले। और यहाँ के जो मेन एंटर है ना, हमारा गेट है ना, वहाँ की भी मैंने ना अच्छे से जाले झाड़ दिए हैं। और मतलब यहाँ के जाले झाड़ने से ना काफ़ी डर सा लगता है, काफ़ी ऊंचे है ना मतलब घर रूम्स, तो डर सा लगता है। और मेरे हस्बैंड जी ने ना मुझे 2 बार कॉल कर दिए कि आराम से काम करना। और उन्होंने तो मना ही किया था कि तुम मत करना ये जाले वगैरह, मतलब ना झाड़ना मत, मैं झाड़ लूँगा। उनको डर रहता है कि कहीं मैं ना गिर ना जाऊँ। बट मैंने उन्हें बोला था ना कि मैं आराम आराम से करूँगी, मैं एक साथ सारा काम नहीं फैलाऊँगी, तो धीरे धीरे करके करूँगी और काम ना अच्छे से हो भी जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह है ना, इनकी भी अच्छे से क्लीनिंग कर लेंगे। क्योंकि ना इनमें भी ना बारीक बारीक डस्ट रहती है, जाले रहते हैं, जो दूर से तो ना बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं, बट नज़दीक से ना बहुत ज़्यादा चमकते हैं। और दिवाली की क्लीनिंग ऐसी होती है ना, जब हम हर एक कोने की सफाई करते हैं, चाहे वो फ़ोटो फ्रेम हो, चाहे वो अलमीरा हो, जाले हो, सभी चीज़ें ना हम साफ़ करते हैं। और घर में जितनी भी एक्स्ट्रा गंदगी होती है ना, उसे कर देते हैं हम घर से बाहर। जब तक हम ये वाली सफाई ना करें ना, तो तब तक दिवाली की जो फीलिंग्स होती है ना, वो आती ही नहीं है। तो साथ साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड जितने भी है ना, वहाँ की भी मैं क्लीनिंग कर दूँगी अच्छे से। और जब मैं क्लीनिंग कर रही थी ना घर की, तो सच बताऊँ, मुझे ना शादी से पहले की याद आ गई थी अपने मायके की। क्योंकि संडे के दिन ना हम तीनों भाई बहन मम्मी मिल के ना क्लीनिंग करते थे दिवाली से पहले ना। तो बहुत ज़्यादा ना मज़ा आता था, और सब मिल के करते थे ना, तो पूरे घर की हम एक साथ ही करते थे। सुबह से ना शाम हो जाती थी क्लीनिंग करते करते ही। तो वो दिन ना याद आ रहे थे जब मैं क्लीनिंग कर रही थी। फ़िलहाल यहाँ पे तो हम अकेले रहते हैं, तो सारे घर की क्लीनिंग मुझे खुद से ही करनी है। तो मैंने ना इस तरह से ना बांट लिया है, मतलब अपने माइंड में ना सेट कर लिया है कि दिवाली की क्लीनिंग मैं ऐसे करूँगी। इससे ना ही मेरे ऊपर प्रेशर आएगा, ना ही काम फैलेगा ज़्यादा, और बच्चों को भी टाइम दे पाऊँगी। क्योंकि देखिए, काम क्लीनिंग का ही काम नहीं होता है। जब हम घर पर अकेले होते हैं ना, तो हर चीज़ हमें अकेले मैनेज करनी होती है। टाइम पर लंच भी बनाना होता है, नाश्ता भी होता है, बच्चे स्कूल से आने वाले होते हैं तो उनको लेने जाना छोड़ना, बहुत सारे काम होते हैं। तो ऐसे ही ना अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप एक दिन में भी अपना काम निपटा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे देखिए, बेड को तो ना मैंने बिल्कुल चमका दिया है आज। क्योंकि ना बेड में ना मैंने झाड़ू तो लगाई थी, बट मैंने जब फिंगर से ऐसे किया ना, तो काफ़ी डस्ट निकली। तो मैंने ना गीला कपड़ा उससे बहुत अच्छे से उसका पानी निकाल के ना वहाँ पर बेड पे मार दिया है, जिससे ना जितनी भी बारीक डस्ट होगी ना, वो सारी निकल जाएगी। उसके बाद सोफ़े की जितने भी डस्ट थी, मतलब साइड साइड के कॉर्नर में ना वाइट वाइट सी हो रखी थी डस्ट से, तो वो सारा मैंने साफ़ कर दिया है। और सोफ़े के कवर मैंने वॉशिंग मशीन में रख दी है वॉश करने के लिए। फ़िलहाल यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही थी, और यहाँ पे आ गई थी मेरी दीदी की कॉल। तो बस अभी दीदी से बातें करते करते ही मैं घर की क्लीनिंग करूँगी। क्योंकि आप लोगों को मालूम ही होगा, अगर आपकी बहन होगी घर पर छोटी या बड़ी, क्योंकि जब हम अपनी सिस्टर से बात करना शुरू कर देते हैं ना, तो हमारी बातें जो होती है ना, वो ख़त्म ही नहीं होती है। तो बस यहाँ पर दीदी से बात भी करूँगी, साथ में घर के काम भी करूँगी। तो मैंने ना पहले सोचा था कि मैं ड्रेसिंग टेबल की जो चारों तरफ ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं ना बने हुए, तो मैंने सोचा था ना पहले मैं इनके सामान नहीं
निकालूंगी, क्योंकि ये तो मैं डेली करती हूँ, बट मेरा ना मन ही नहीं माना। फिर मैंने वो सारा सामान निकाला रैक से और इनके रैक जो है ना वो भी साफ़ कर दिए। साथ में मुझे ड्रेसिंग टेबल में थोड़े थोड़े ना छींटे से दिखाई दे रहे थे पानी के, तो वो भी मैंने ना कॉलिन से अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर लूँगी। तो मैंने सोचा चलिए जब पूरे रूम की अच्छे से क्लीनिंग कर रहे हैं तो यहाँ की भी कर ही लेते हैं। और जैसे बेड को हटा के क्लीनिंग करनी होती है ना, अलमीरा साइड करके ड्रेसिंग टेबल, वो मैं अभी नहीं करूँगी, क्योंकि ना कुछ दिन पहले ही हमने यहाँ पे रूम शिफ्ट किया था। मतलब ये वाला सामान मेरा दूसरे वाले रूम में था और यहाँ का सामान मैंने दूसरे रूम में शिफ्ट किया है और दूसरे का यहाँ वाले रूम में शिफ्ट किया है। तो उस टाइम ना बहुत अच्छे से हमने झाड़ू वगैरह लगा दी थी, तो अभी ज़रूरत नहीं थी इतना कि मेरे को ये सारे सामान हटा के सफाई करनी पड़े। तो इसलिए मैंने ये सब नहीं किया, नहीं तो ना मैं सारी एक एक चीज़ हटा के सफाई करती हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैंने ड्रेसिंग टेबल की सफाई भी कर दी है और जितना भी मेरे नेल पेंट्स, लिपस्टिक वगैरह रखी हुई थी, परफ्यूम वगैरह, वो भी मैंने सारे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिए हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए ड्रेसिंग टेबल और अलमीरा को मैंने बहुत अच्छे से चमका दिया है। अभी ना ये ड्रेसिंग टेबल के ऊपर मैंने फ्लावर पॉट रखे थे, देखिए अभी नज़दीक से आपको कितनी ज़्यादा ना डस्ट से दिख रही होगी ना। रेड कलर है बट ये हल्के हल्के वाइट से लग रहे हैं, क्योंकि इन्हें मैं झाड़ती थी डेली, बट इनकी ना डस्ट निकलती नहीं है, क्योंकि इनका जो कपड़ा होता है ना जिससे फ्लावर बनते हैं, ये ना डस्ट को अपनी तरफ चिपका लेते हैं। तो इतनी ज़्यादा डस्ट हो रखी थी, तो मैंने पानी में ना भिगा दिया उनको थोड़ी देर के लिए, ताकि ना उनकी जो मतलब डस्ट है ना वो पानी में निकल जाए। साथ में यहाँ पे मैट था, इसे भी मुझे आज क्लीन करना था। और वैसे तो मैं वॉशिंग मशीन में कर लेती, बट ये वॉशिंग मशीन में नहीं आएगा, काफ़ी ज़्यादा ना हैवी है और मुझे ना हाथ से कपड़े धोने की आदत भी नहीं है, बट ट्राई करती हूँ, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा भारी है और भारी भारी ना मुझसे नहीं धुलते हैं। तो मैंने ना धीरे धीरे करके पाँव से रगड़ रगड़ के इसे ना अच्छे से वॉश कर ही दिया आखिरकार, और पानी से ना 3 से 4 पानी में निकाला इसको, तब जाके ना ये साफ़ हुआ। तो देखिए दिवाली ऐसी होती है ना जिसमें हम अपने ना हर एक चीज़ को साफ़ करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्लीनिंग तो हम मंथ में भी करते हैं, वीक में भी करते हैं और डेली भी करते हैं, बट दिवाली की जो क्लीनिंग होती है ना उसकी बात ही अलग होती है। उस टाइम ना मतलब इतनी एनर्जी आती है ना खुद से ही, और जो चीज़ें रखी हुई भी होती है ना चाहे कितनी पुरानी हो, तो मन करता है ना चलो इनकी भी ना सफाई कर ही देते हैं, और तब भी जाके ना दिवाली की जो फीलिंग होती है ना वो आती है। हम हाउसवाइफ का तो खैर यही है कि दिवाली में अपने घर को बहुत अच्छे से चमकाना है, सजाना है, चाहे वो अपना घर हो चाहे हम रेंट पे रहते हो, जहाँ भी हम रहते हैं ना, हम लेडीज़ है ना उस घर को ना अपना ही बना लेती हैं और बिल्कुल अच्छे से जो है ना सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। खुद तो खुश रहना ही है, साथ में अपनी फैमिली को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मॉपिंग भी अच्छे से कर लेंगे, और बेड के नीचे भी ना बहुत अच्छे से मैंने मॉपिंग करी, ताकि जितनी भी बारीक बारीक डस्ट हो ना, जैसे जाले वगैरह झाड़े तो डस्ट रह जाती है, वो सारे निकल जाएं। और मैंने सोचा जब मैं इस वाले रूम में झाड़ू लगा रही हूँ तो सभी जगह मार देती हूँ, मतलब मॉपिंग कर देती हूँ और झाड़ू भी लगा देती हूँ। तो मैंने पूरे घर में दोबारा से झाड़ू लगा ली और मॉपिंग भी ना दोबारा से पूरे घर की कर दी है। तो जी पूरे घर की क्लीनिंग मेरी बहुत अच्छे से हो गई है। और ना छत पे आपने देखा मैंने कितने सारे कपड़े टांग रखे हैं, मतलब ब्लैंकेट्स है, गद्दे हैं, वो सारे मैंने ना छत पे टांग रखे हैं। 2 छत है, एक इस तरफ और एक सामने वाले में। तो यहाँ पे ना मैंने ब्लैंकेट्स, गद्दे वगैरह, रजाइयाँ हैं, वो सारे रख रखे हैं। और थोड़ी सी स्पेस थी तो मैंने यहाँ पे डेली वेयर के कपड़े टांग दिए हैं। मैंने मशीन लगाई थी काम करते करते, तो कपड़े भी वॉश हो गए थे, फिर मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई हूँ। और यहाँ पे जो मैंने थोड़ी सी प्लेस रखी थी, यहाँ पे मैं डेली वेयर के जो कपड़े हैं ना वो मैं हैंग कर दूँगी। और दूसरे वाले जो छत है ना वहाँ पे मैंने जैकेट्स वगैरह, हस्बैंड जी के कपड़े हैं, वो सारे हैंग करके रखे हैं। क्योंकि विंटर्स में ना कपड़े वगैरह जैसे हम पैक करके रखते हैं ना, और फिर उन्हें ना डायरेक्ट नहीं पहनना चाहिए, काफ़ी दिन से रखे होते हैं ना, तो या तो हमें इन्हें वॉश कर लेना चाहिए, अगर वॉश ना कर सके तो धूप तो ज़रूर दिखानी चाहिए। तो वॉश करना तो पॉसिबल नहीं था इतने सारे कपड़ों को, तो मैंने ना धूप में रख दिए थे। आज मैंने हस्बैंड जी के रखे हैं और उसमें छोटे मोटे थोड़े बहुत मेरे या बच्चों के होंगे, ज़्यादा तो हस्बैंड जी के ही हैं। और कल वाले जो मैं व्लॉग लेके आऊँगी ना उसमें मेरे और मेरे बच्चों के ढेर सारे कपड़े रहेंगे, आपको मिलेंगे। तो अभी तो मैंने इस वाले रूम की सफाई करी थी जहाँ पर हम लोग रहते हैं, मतलब सोते हैं, वो वाले रूम की। और मंदिर वाला जो रूम है ना उसकी मैं नेक्स्ट डे करूँगी। तो सारे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी दिवाली क्लीनिंग के, कि मैं कैसे दिवाली क्लीनिंग कर रही हूँ इस बार घर की। तो आप लोग ना सारे व्लॉग्स को मेरे देखना और ढेर सारा मुझे प्यार देना। यहाँ पे देखिए काम चाहे कितना ही हो, बट अभी हमें रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चों का आने का टाइम हो गया, साथ में हस्बैंड जी भी आएंगे लंच करने के लिए, मुझे खाना बनाना है।
तो सब्ज़ी वगैरह काटने का तो बिल्कुल ही टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँ, तो दही पड़ी थी तो मैंने सोचा चलिए आज ना मैं कढ़ी चावल बनाती हूँ। और मेरा काफ़ी दिन से ना मन भी हो रहा था कढ़ी चावल खाने का, क्योंकि बहुत दिन बाद मेरे घर में कढ़ी चावल बनती, क्योंकि हस्बैंड जी को इतना पसंद नहीं है, मतलब खा तो लेते हैं बट इतना पसंद नहीं है उन्हें। बट मैंने सोचा चलिए आज खा ही लेंगे वो, क्योंकि मुझे तो पसंद है कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं ना सिंपल सी बना रही हूँ। और मैं ना 2 टाइप से कढ़ी बनाती हूँ, एक तो पहले बॉईल करके तड़का लगाती हूँ और एक जो है ना डायरेक्ट तड़का लगा देती हूँ। तो अभी तो मैं फ़िलहाल डायरेक्ट ही बना रही हूँ सिंपल सी। और मन भी कर रहा था मेरा कढ़ी चावल खाने का, थक हार के ना मन करता है कि गरम गरम कढ़ी और चावल हो ना मज़ा आ जाता है। और हम हिमाचल के लोगों को ना कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आप लोग अगर हिमाचल से मेरे व्लॉग देख रहे होंगे तो आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि कढ़ी चावल हमारे फेवरेट है, क्योंकि हमारे यहाँ शादी हो, भंडारा हो, कुछ भी हो तो कढ़ी ज़रूर बनती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना बेसन और लस्सी मतलब दही घोल रखी थी और उसे अच्छे से मिक्स करके मैंने जो भी मसाला भुना ना उसमें डाल दिया है। अभी कढ़ी को मैं पकने देती हूँ, साइड में कर लेते हैं पकोड़े बनाने की तैयारी शुरू, क्योंकि कढ़ी बिना पकोड़े के अधूरी होती है। तो पकोड़े तो देखो ज़रूरी बनाने पड़ेंगे। और एक तरफ मैंने दूध गर्म करके रखा है। तो आज के लंच में रहेंगे कढ़ी चावल। और इसी के साथ जो है ना मैं अपने आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। आशा करूँगी आपको मेरी आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग थोड़ा भी पसंद आता है ना तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हो सके ना अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे हमेशा से वेट रहता है। तो मैं मिलूँगी एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।